आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुर्की क्या है हम बात करेंगे दोस्तों। ये काफी ज्यादा बवाल हो गया है पंजाब में। तो सबसे पहले तो 65 साल के किसान बलविंदर सिंह ने सुसाइड कर लिया है मुक्तसर डीसी में। डीसी ऑफ मतलब मुक्तसर डीसी के बाहर 29 अगस्त को धरने पे बैठे हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स पे। कुर्की ऑर्डर जो कुर्की आती है, आपने अक्सर देखो ना, कुर्की होगी तुम्हारी, कुर्की होगी। तो कुर्की मतलब होता क्या, व्हाट इज कुर्की? इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया और आप लोन वापस नहीं दे पाए। आप आपको कोई आप मेरे पास पैसा दे मांगने आओगे तो मैं आपको क्यों पैसा दूंगा? आपको कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। किसान के कंटेक्स्ट में ये होता है उसका जमीन। तो जब भी किसान की जमीन अटैच की जाती है, समझ रहे हो, जैसे मान लो कि मैं लोन लेने गया और किसान ने अपनी जमीन गिरवी रख दी और जब लोन नहीं चुका पाया तो उसी की ही जमीन बेच दी जाती है। समझ रहे हो? तो ये जो फार्मर्स लैंड होता है, इट मींस द अटैचमेंट ऑफ अ फार्मर्स लैंड ऑलरेडी प्लेज्ड टू द मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल। अगर लोन डिफॉल्ट हो गया तो वही जमीन वापस ले लेंगे। प्राइवेट मनी लेंडर्स, कमीशन एजेंट्स, ये सब जो है फार्मर्स के खिलाफ ऑर्डर निकाल सकते हैं कि हाँ भाई आपकी कुर्की होगी। कुर्की को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है? देखिए सेक्शन 60, ये याद रखिएगा, सेक्शन 60 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जो जमीन है जो फार्मर प्लेज करता है बैंक को या मनी लेंडर को, वो उसी के नाम पर रजिस्टर होती है। कुछ केसेस में लैंड को बेच भी दिया जाता है, जमीन को बेच भी दिया जाता है। और जैसे ही देखिए अब टाइम मिलता है इसमें, लेकिन अगर मान लीजिए जो मनी लेंडर है जिसने पैसे दिए हैं वो कोर्ट चला गया और वहां से कुर्की ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो उसके बाद फिर किसान को अपनी जमीन जो है वो देनी ही पड़ती है, वो कुछ कर नहीं सकता। आप समझिए कि उसका ट्रैक्टर, जो किसान का ट्रैक्टर जो उसका सबसे बड़ा साथी होता है, वो तक इसमें आपको देना पड़ता है। ओके, इसको बैन क्यों नहीं किया गया है? देखिए अकाली दल और कांग्रेस सरकार दोनों ने ही इसको बैन करने की बात की कि वी हैव बैंड दिस। कांग्रेस ने 2017 असेंबली इलेक्शन लड़ा और स्लोगन ये दिया था कि कर्जा कुर्गी खत्म, फसल दी पूरी रकम। ये इन्होंने स्लोगन दिया था, नारा दिया था। लेकिन जैसे ही 2017 जीते, उस समय अमरिंदर सिंह बने चीफ मिनिस्टर। उन्होंने सेक्शन 67A जो है उसको एबॉलिश कर दिया कि ना, इसको तो एबॉलिश करना ही पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का सेक्शन 67, जिसमें यह था कि जो कोऑपरेटिव्स थे वो अनपेड लोन्स को रिकवर कर सकते थे जो किसान का लैंड था उनको ऑक्शन करके। यानी कि वही चीज है कि लैंड को बेच दिया, भाई लोन चुका नहीं पाए तो आपके जो एसेट्स है वो हमने बेच दिया और यहां पे एसेट आपका लैंड है। लेकिन सेक्शन 63B 63C एक्ट ड्रॉप ही नहीं किया गया था, जिसमें यह था कि आपको अपने लैंड को अटैच करना है। यह मनजीत सिंह धनेर जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय किसान यूनियन, उनका कहना है। अब इसके बाद जो फॉर्मर सीएम प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने ये क्लेम किया कि कुर्की को हमने अबॉलिश कर दिया। लेकिन धनेर बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब वेग ऑर्डर्स थे, कोई भी क्लियर ऑर्डर था ही नहीं, एकदम इट वाज अनक्लियर। और इस यही रीजन है कि जो किसान है वो कुर्की ऑर्डर टाइम टू टाइम उनको मिलता रहा है। और ये बहुत पुरानी, ये सदियों पुरानी प्रथा है, आपको पता है। इसको बहुत पहले ही बैन हो जाना चाहिए था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ऑलरेडी प्लीज है इसके खिलाफ कि कंप्लीट बैन करो। लेकिन पंजाब सरकार ने अपने एफिडेविट में यही बोला है कि अभी हम कुर्की को नहीं बैन करने वाले हैं, चाहे जो भी हो जाए। ये चीज है और 110 साल पुरानी प्रथा है। एक और चीज है दोस्तों, हमारे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, इसको आप जरूर अवेल करें। बहुत अच्छे से हम एक एक चीज समझा रहे हैं, पूरी लाइव क्लासेस चल रही है, करंट अफेयर से लेकर एनसीईआरटी तक। सोहेल सर आपको खुद पढ़ाएंगे, मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, पर्सनल ट्यूशन है। तो आइए कोर्स को अवेल करिए। और हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का अपना कोर्स लॉन्च किया है, वो बहुत ही शानदार कोर्स है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए अगर फार्मर्स की बात करें तो वो बोलते हैं कि देखिए वी आर मेड टू गिव पोस्ट डेटेड चेक्स फॉर लोन। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है और मैं 10 दिन बाद वो चेक काट के दे दूंगा, हो सकता है 5 दिन बाद मेरे पास पैसा आ जाए, तो 10 दिन बाद की चेक काट के दे दूंगा, तो तब आपको चेक वो क्लियर होगी। समझ लो? तो यही पोस्ट डेटेड चेक्स जो लोन के लिए दिए जाते हैं, वो दे आर यूज टू गेट अरेस्ट ऑर्डर्स। अगर मान लीजिए चेक बाउंस हो गया, ठीक है, तो फिर हमारे ऊपर अरेस्ट ऑर्डर जो है वो इशू हो जाता है। फिर उन्होंने मनी लेंडर्स को भी यहां पे अक्यूज किया है कि यहां पे जो प्रोनोट्स है वो साइन कर देते हैं
प्रोनोट्स मतलब होता है प्रोमिसरी नोट्स, एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, कि मतलब जब लोन देते हैं हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं और एक टाइम बाद आप इतने पैसे लौटा दोगे, इसको कहते हैं प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस किया हुआ नोट। तो जो प्रो नोट्स हैं इन पे साइन मनी लेंडर्स हमारे करवा देते हैं, ठीक है, जब लोन देते हैं, और इसी का यूज करके वो हमको मतलब, अब देखिए भाई, अगर इसमें अगर आप देखो तो भाई मनी लेंडर्स को तो अपना पैसा चाहिए, उन्होंने लोन दिया वो तो पैसा लेंगे, लेकिन यहां पे बात यह है कि किसान सुसाइड कर रहा है, उसके पास पैसा है नहीं, तो सरकार को उसको बैन करना चाहिए। इस तरीके का कोई भी कंडीशन क्यों ही लगाना जिसमें जान जा रही है। अप्रैल 2022 की बात करें तो 2000 अरेस्ट वारंट जो है वो किसान के खिलाफ अभी तक इशू किए गए हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स। 3200 करोड़ के करीब अभी आउटस्टैंडिंग इतना पैसा बकाया है बी फार्मर्स के खिलाफ। आपको पता है 60% ऑफ फार्मर्स हैवंट पेड इवन अ पेनी, पिछले 3 सालों में एक पैसा नहीं दिया। तो इसीलिए पंजाब में काफी ज्यादा इसको लेकर बवाल चल रहा है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। हमारा एनसीईआरटी कोर्स तो आप जरूर अवेल करें, लेकिन साथ ही साथ आप हमारा यूपीएससी कोर्स जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।